आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 48। एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ वह जीवनवार यानी लंगर 3 दिन तक चला था। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार भोजन खाता था, कुछ तो 3-4 बार भी खाते थे, क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिणा में एक मोहर यानी 10 ग्राम सोना और एक दोहर यानी कीमती सूती शॉल दिया जा रहा था। इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते, काशी को सड़ा देते। काशी निवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों तथा 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे, उस गंध का ढेर लग जाता। श्वास लेना दूभर हो जाता, परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। सब दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे, परंतु शौच 1 बार भी नहीं जा रहे थे, न पेशाब कर रहे थे। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर कर खा रहे थे, पहले से दुगना भोजन खा रहे थे। उन सबको मध्य के दिन टेंशन यानी चिंता हुई कि न तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है, कहीं रोगी न हो जाएं। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि यह भोजन ऐसी जड़ी बूटियां डालकर बनाया है जिससे यह शरीर में ही समा जाएगा। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं, यही खाते हैं। हम कभी शौच नहीं जाते तथा न पेशाब करते। आप निश्चिंत रहो। फिर भी विचार कर रहे थे कि खाना खाया है, परंतु कुछ तो मल निकलना चाहिए। उनको लैट्रिन जाने का दबाव हुआ। सब शहर से बाहर चल पड़े। टट्टी के लिए एकांत स्थान खोजकर बैठे तो गुदा से वायु निकली। पेट हल्का हो गया तथा वायु से सुगंध निकली जैसे केवड़े का पानी छिड़का हो। यह सब देखकर सबको सेवादारों की बात पर विश्वास हुआ। तब उनका भय समाप्त हुआ, परंतु फिर भी सबकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं स्वीकारा। पुराणों में भी प्रकरण आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभ देव जी राज त्याग कर जंगलों में साधना करते थे। उनका भोजन स्वर्ग से आता था। उनके मल यानी पाखाने से सुगंध निकलती थी। आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति इसको देखकर आश्चर्यचकित होते थे। इसी तरह सतलोक का आहार करने से केवल सुगंध निकलती है, मल नहीं। स्वर्ग तो सतलोक की नकल है, जो नकली यानी डुप्लीकेट है। एक प्रश्न, भक्ति करने के लिए घर त्याग कर जाना या घर पर रहकर भक्ति करना, कौन सा श्रेष्ठ है? उत्तर, शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति मर्यादा का निर्वाह करते हुए आजीवन साधना करने से मोक्ष होगा। यदि घर त्याग कर वन में चले गए तो भोजन के लिए फिर गांव या शहर में गृहस्थी के द्वार पर आना होगा। गर्मी सर्दी बारिश से बचने के लिए कोई कुटी बनानी पड़ेगी, वस्त्र भी मांगने पड़ेंगे। वह फिर घर बन गया, इसलिए घर पर रहो, सत्य साधना करो। मोक्ष निश्चित है। विवाह हो या ना हो, दोनों ही भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं कि भक्ति ब्रह्मचारी जीवन में ही हो सकती है। इसका भी उत्तर है कि सत्य साधना शास्त्र अनुसार करके दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 49। उदाहरण, हम मानते हैं कि भक्त ध्रुव जी तथा भक्त प्रहलाद जी ने मोक्ष प्राप्त किया है। इन दोनों ने विवाह कराया था, बच्चे भी थे। प्रहलाद जी का पुत्र बैलोचन था। पोता राजा बलि था, जिसने 100 यज्ञ की थी। भगवान ने 52 रूप धारण करके 3 कदम जमीन दक्षिणा में मांगी थी। जो कहते हैं कि ब्रह्मचारी पुरुष ही मोक्ष के अधिकारी हैं, तो विचार करें कि हिजड़े यानी खुसरे तो सदा ही ब्रह्मचारी हैं। वे तो और अधिक अधिकारी हुए। सत्य साधना करने से हिजड़े, ब्रह्मचारी, गृहस्थी तथा स्त्री सब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। संत गरीबदास जी ने कबीर जी के ज्ञान को बताया है कि गरीब डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लहे ना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद पार हुए, फिर डेरे यानी घर में क्या दोष। गरीब केले की कोपीन है, फूल पात फल खाई,
नर का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट नहीं जाई। गरीब वे जंगल के रोज हैं, जो मनुष्यों बिद के जाही। निज दिन फिरो उजाड़ में, यूं साई पावे नाही। गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल। साईं सिर पर राखिए, सही भक्त हर लाल। भावार्थ, वाणी संख्या 1 का भाव ऊपर बता दिया है। वाणी संख्या 2, 3 का भावार्थ। कुछ व्यक्ति बता रहे थे कि हम संतों की खोज में पहाड़ों जंगलों में गए। एक जगह जंगल में एक साधु रहता था। उसके विषय में वहां के आसपास के गांव वाले बता रहे थे कि वह साधु पर्दे पर केले के पत्ते लंगोट रूप में बांधता है और जंगल में पत्ते फल फूल खाता है। गांव के निकट भी नहीं आता, मनुष्य का तो मुख भी नहीं देखता। देखते ही पूरी गति से भागकर जंगल में चला जाता है। लोग कह रहे थे कि जिसको भी उसके दर्शन हो जाते हैं माला माल हो जाता है। हम कई दिन तक दर्शन के लिए उस जंगल में सुबह जाते और शाम तक रहते। एक दिन भागते की पीठ पीठ दिखी। दर्शन हो जाते तो 12:15 हो जाते। विचार करें कि ऐसा व्यक्ति अपराधी होता है जो पुलिस से बचने के लिए ढोंग किए है। संत गरीबदास जी ने ऐसे व्यक्ति को रोज यानी नील गाय की उपमा दी है, जो आदमियों से डरकर बिदक कर भागते फिरते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे दिन रात जंगल उजाड़ में भटको, परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। वाणी संख्या 4 का भावार्थ। गरीब गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल। साईं सिर पर राखिए, सही भक्त हर लाल। भावार्थ,